जिसकी मृत्यु का समय नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता। बाहुबली को डायरेक्ट करने वाले इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली ने बाहुबली का अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है। वो हमेशा से इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर होते हैं और इतिहास की कुछ बातों को अपनी मूवी में अपनी सोच के हिसाब से लाते हैं। ऐसा ही बाहुबली में भी हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि बाहुबली की कहानी महाभारत से इंस्पायर है। सबसे पहले वजह तो भाइयों का राज सिंहासन के लिए युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। उसके बाद जब देवसेना की इज्जत का सवाल आता है तब बाहुबली सामने वाले का गला काट देता है। ऐसा ही जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब पांडवों ने महाभारत का युद्ध कर दिया था। उसके बाद तीसरी वजह है बिजल देव का किरदार मामा शकुनी के किरदार के जैसा ही उसी ने भल्लाल देव को बाहुबली के खिलाफ भड़काया था। जैसे मामा शकुनी दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ करते थे, अगर हम चौथी वजह की बात करें तो बनती है भल्लाल देव और बाहुबली दोनों को ही राजगुरु शिक्षा देते हैं। और फिर काल के एक युद्ध के बाद वो डिसाइड होने वाला था कि कौन बनेगा महाराज। जैसे कि कौरवों और पांडवों गुरु द्रोण ने शिक्षा दी थी और उसके बाद जो पांचाल के महाराज के साथ युद्ध होने वाला था उसे डिसाइड होने वाला था कि हस्तिनापुर का महाराजा कौन बनेगा। कटप्पा का किरदार भीष्म पितामह से बहुत ही मिलता है। दोनों ही अपने वचनों में बंधे हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे राजा ने बाहुबली की दुनिया इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाई और उसमें से किसी भी किरदार पर कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। बाहुबली 3 में अमरेंद्र बाहुबली के पिता और माहेशमती के महाराजा विक्रम देव की स्टोरी दिखाई जा सकती है। शिवगामी ने बिजल देव से शादी क्यों की, सारी कहानी होगी। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि कहीं महाराज विक्रम देवा की मौत के षड्यंत्र से बिजल देव का हाथ तो नहीं था। बिजल देव और राजा विक्रम देवा इन दोनों की लाइफ, उनका बचपन और शिवगामी देवी से उनका मिलन, ये सब जानने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हो बाहुबली 3 को लेकर?